देखो आराम से काम करो, हम कोई नुकसान नहीं चाहते। अल्फा 3, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? अभी तो काम शुरू हुआ है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दाहिनी तरफ देख लीजिए, वहाँ भी एक छेद होगा। जी हाँ। उसे भी भरना है। हाँ, इस तरफ भी एक छेद है। हमें यहाँ करीब 30 से 45 मिनट हो चुके, वो नहीं मिला है। यहाँ का दबाव 790 psi पर ठहरा हुआ है। यही तो मैं सुनना चाहता था। ठीक है दोस्तों, रास्ता बिल्कुल साफ है, अब लीकेज को जोड़ने का काम कीजिए। हाँ राजा, हम ऊपर हैं, रास्ता साफ है, हम जल्दी जोड़ेंगे। चलो उठाने का काम शुरू करो। खिंचाव 20%। धीरे से ढीला छोड़ो दोस्तों, ध्यान रखना ये तना भी रहे और उलझे भी ना, समझे? खिंचाव को जांच लिया गया है। अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। बड़े ढांचे की दूसरी तरफ काम शुरू हो चुका है सर। जी हाँ। अब ऊपर उठाओ। हम लोग समय से 4 घंटे पीछे हैं। घबराइए नहीं, हम इसे वक्त पर पूरा कर लेंगे। क्या वो केबल पैच अभी तक रिपेयर नहीं हुआ? वो काम कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि उनको गहराई तक पहुंचने में 6 घंटे तो लग ही गए हैं और 2 घंटे और लगेंगे जगह तक पहुंचने में। उससे कहो कि वो जल्दी करे। वैसे उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है? तकरीबन 1540 फीट नीचे और गड्ढे के किनारे से 100 गज पहले। वो गड्ढा तो 5 मील गहरा है। उससे कहो कि इधर उधर ना जाए। डीकॉम, मैं बाउंसर्स, ओवर। डीकॉम, ऑर्डर, तुम नीचे हो? बोलो बाउंसर्स, कैसा चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है कैसी हालत होगी मेरी? पर सुपरवाइजर ने कहा है कि तुम्हें घंटों के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलने वाली। उससे कहो कि नीचे आए और हाथ बटाए। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। तुम जोड़ लगाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। बाउंसर्स, ओवर। ये क्या है? वहाँ कुछ होने का संकेत मिल रहा है। इतनी गहराई में? मुमकिन नहीं है। कोई भी बड़ी चीज वहां नहीं हो सकती। वहाँ जरूर कुछ है। पोर्टर से 200 गज दूर दक्षिण पूर्व में और नजदीक आ रहा है। उससे फिर से संपर्क करो। पोर्टर, मैं बाउंसर्स, बात करो। दोहराता हूँ, बाउंसर्स। 100 गज दूर। 75। पोर्टर, कहाँ हो तुम? पोर्टर, मुझसे बात करो, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हारे पीछे मुसीबत है जो कि दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही है। दोबारा बोलो बाउंसर्स, समझ में नहीं आया। कोई चीज तेजी से तुम्हारी तरफ आ रही है। फिर से बोलो। 30 गज। 20। उसे वहां से बाहर निकालो। वहां से भागो बेवकूफ, वो तुम्हारे पीछे है। पोर्टर, 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 जवाब दो पोर्टर। मैं हूं बाउंसर्स, क्या तुम सुन सकते हो? ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। अभी लौट के मिलता हूँ। अरे यार, कैसे हो? बढ़िया हूँ यार। अब ये नयापन छिपाने? ये मेरी स्कूल की दोस्त है यार, मेरे लिए जान से ज्यादा प्यारी है। वो बुला रही है मुझे। अभी आए मेरी जान। कैसे है सर? क्या हाल है? मेरे लिए कॉफी लेकर आए हो? ये आपके लिए। मेरे लिए भी एक कॉफी। हाँ, ये नहीं।
क्या ये चिड़िया का घोंसला कभी उड़ने वाला भी है? मैं आप दोनों को अकेला छोड़ता हूँ एक दूसरे की जान लेने। अब तुम कहाँ जा रहे हो? फिर मिलेंगे। उठो और कुछ काम भी करो। तुम लेट हो, मैं नहीं। जब तुम लड़कियों को देखना छोड़ोगे तभी टाइम पर आओगे ना। ठीक कहा। ये तुम्हारा और ये तुम। सुनो ऐसा ये कैसी जिंदगी है यार। क्यों, क्या हुआ? इतनी मजेदार तो है। लुइस हमें इसकी सुरक्षा के पैसे देता है। जानते हो, एक आदमी ने मुझे बताया कि इस जगह पर ढेर सारे केकड़े रहते हैं। ये तो अच्छी बात। वो बस यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। अरे नहीं नहीं, वो हमारे एरिया से बहुत दूर है। क्यों मुसीबत को न्योता दे रहे हो बिना वजह के? देखो परेशान मत हो। तुम फंसा दोगे। बेकार में तुम परेशान हो रहे हो। काम खत्म करके जाएंगे। अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत में फंस जाएंगे। यकीन नहीं होता? वो भी तुम पर। आखिर मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम दोनों लंगोटिया यार हैं। तुम भी ना। पकड़ में आ गई। एकदम से भरोसा मत कीजिए, उसे कम से कम बाहर तो आने दीजिए। पकड़ लिया। आजा आजा आजा। बहुत वक्त लग गया। एक बार मुझे मछली को बाहर निकालने में पूरे 5 घंटे लग गए थे। 5 घंटे लग गए। ओह, आजा आजा आजा। अरे आजा। ओह, ये क्या हो गया? रस्सी टूट गई होगी, उसे लपेटिए। अच्छा, अभी फंसाता हूँ। बस लपेटिए सर। जल्दी बच्चों, जल्दी। अरे क्या है? 30 साल का ये लड़का। बेन मेरी बात किसी सुनो, को अभी ये कुछ काम नहीं पता नहीं चलेगा। करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ये हमारे इलाके में नहीं है, हमें वापस चलना मैं जानता चाहिए। हूँ ये केकड़े कहाँ पर हैं। देखो ये बचकानी ये हरकत सायब होगी। औरतों की तरह हमें बक-बक वापस करना चलना बंद करो, चाहिए। प्लीज। बेन मुझे यही काम करना है, मुझे बेरोजगार नहीं होना अब है। तुम भी ना- मेरे हिसाब से गलत है। देखो, घबराओ मत, समझे? मैं यूं गया और यूं आया। मैं बस यार, 10 मिनट में तुम- वापस आ जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए 5 किलो का केकड़ा भी लाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है? ठीक है। तो फिर जाओ ना। मैं जाओ, मजाक जाओ, नहीं कर जाओ, रहा। जाओ, जा रहा हूं ना। जाओ जाओ, कूदो ना। तो जा रहा हूं। इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ। मैं केकड़े का इंतजार करूंगा।
तुम वहां नीचे क्या कर रहे थे? केकड़े ढूंढ रहा था। वो हाई पावर कम्युनिकेशन केबल है, उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ मत करो। तुम्हें मुझे लेकर नहीं, इस चीज के लिए परेशान होना चाहिए। ये क्या है? शार्क का दांत, ये पानी के नीचे केबल में मिला। इस बार मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार के लिए ध्यान रखना, समझे? ठीक है। तुम तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे हैं? देखो दरअसल अभी हमें बहुत सी बातें सुननी पड़ी। लुइस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसे इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। अरे चल रहने दे यार, ध्यान से बैठना। रहस्यमयी शाख। मुझे इसका दांत मिला, पर कौन सी जाति का है ये नहीं पता। किसी को कोई जानकारी हो तो बताइए। सॉरी मिस टाउन, गुड इवनिंग टॉड। आज भी देर रात काम कर रही हो? हाँ, हमेशा की तरह। तुम दिन रात लगन से काम करती हो, क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो? अभी बहुत काम बाकी है। इन सारी चीजों की सूची बनाकर कंप्यूटर में भी डालनी है। हड्डियां तो लाखों सालों से इंतजार कर रही हैं। वो आधा घंटा और इंतजार कर लेंगी, तब तक हम लोग सैंडविच खा लेते हैं। नहीं शुक्रिया, आप बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। रहस्यमयी शार्क। अरे बाप रे, ठीक है मिस्टर रुइस, तो मेरा काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर लुइस, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेन, अच्छा हुआ तुम आ गए। इनसे मिलो, ये हैं जेफ टॉली, एपेक्स कम्युनिकेशन के सीईओ। और ये हैं बेन, हमारे तट रक्षकों में से एक। तुम एक मिनट के लिए बैठ क्यों नहीं जाते? हाँ क्यों नहीं, थैंक यू। मिस्टर टॉली के बहुत सारे मेहमान हमारे रिजॉर्ट में रुके हैं। वाकई? हम अपने नए ट्रांस पैसिफिक केबल के लॉन्च की पार्टी दे रहे हैं। मैंने उसके बारे में सुना है। समुद्री पुलिस का कहना था कि आप लोग बड़ा जहाज ला रहे हैं। हाँ, वैसे ये उतना बड़ा नहीं है। टॉली के किसी आदमी ने बताया था कि कल तुमने केबल के पास गोताखोरी की थी, सच है? हाँ की थी, पर मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की, जैसा कि आपको पता चला है। हाँ, उन्होंने कहा कि किसी चीज से फाइबर ऑप्टिक्स का ऊपरी कवर वहां पर कटा हुआ था। बिल्कुल सही, और मुझे वहां पर शार्क का दांत भी मिला था। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये अचानक ही हुआ होगा। पिछले महीने ही हमने जापान के समुद्र में 50 मील लंबा केबल बदला है, क्योंकि एक मालवाही जहाज वहां पर एंकर डाल रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना हो। नहीं, शार्क कुछ ज्यादा ही उत्सुक होती है, तभी उसने केबल काट के देखा होगा कि वहां पर क्या है। और आप तो जानते होंगे शार्क चीजें काटती है। मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। ठीक है, इस दिलासे के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरूर, मिलकर अच्छा लगा। गुड बाय। बाय।
मैंने तुम्हें तट और मेहमानों की रक्षा के लिए रखा है, समझ गए? तो आज से तुम अपना एरिया छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। बात समझ में आई? जी सर। ये एक बालू की टाइगर शार्क है। बहुत भद्दी है पर खतरनाक नहीं, क्योंकि दरअसल ये बहुत छोटी मछली है। मैंने सुना है कि वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि सड़क पे बिना कपड़ों की दौड़ पड़ी। वो तो दुर्घटना ही करा देती। वहाँ पर थी अब बहुत बड़ी रेमिरेज मछली। किसी लड़की को यहाँ लाने में 100 बार सोचेगा। तो अभी शार्क का क्या करें? जाओ किसी को बुलाओ जिसका ट्रक इसे डॉक तक पहुंचाए। मुझे लगता है कोई मछुआरा इसे काट कर चारा बना लेगा। काम बन जाएगा। बिल्कुल। जी हाँ, वहाँ पर। क्या आप बता सकते हैं बेन कारपेंटर कहाँ मिलेंगे? हाँ, वो वहाँ पर है। ठीक है, शुक्रिया। आओ चलो वहाँ पे बैठते हैं। वो उस तरफ है, अच्छी हवा लगती है। हाय, मैं बेन कारपेंटर को ढूंढ रही थी। हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। मैं ऑफिस गई थी, वहाँ से पता चला कि आपको यहीं कहीं ढूंढा जा सकता है। और तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। हाय, मेरा नाम कैट स्टोन है। मैं मछलियों की जानकार हूँ सैन डिएगो एक्वेरियम से। तुम्हारा मैसेज मिला था इंटरनेट पे। ये तो काफी जल्दी हुआ। जरूर कुछ महत्वपूर्ण होगा, तभी तुम यहाँ तक खींची आई, वो भी एक दांत के लिए। फ्लाइट की टिकट मिल गई तो सोचा थोड़ा घूम फिर आऊंगी। अगर तुम्हारे पास वही दांत है तो मेरा आना यहाँ जायज होगा। मैं तुम्हें ज्यादा देर तड़पाऊंगा नहीं। यकीन नहीं होता। तो इसमें ऐसा क्या खास है? नेट पर देखा था पर इस तरह के दांत की कोई शार्क दिखाई नहीं दी। मेरे ख्याल से ये जाती है मैको शार्क, बहुत ही खास और बहुत ही पुराने किस्म की। आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से? पानी के नीचे एक केबल में फंसा था, यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? जरूर। क्या बात है। ये काफी बड़ा दांत है। ये शार्क काफी खतरनाक होगी। नहीं, आम मैको से ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे तो बस अपने बीचेस की फिक्र हो रही है। अगर कोई खतरा है तो जरूर जानना चाहूंगा मैं। ऐसी शार्क ज्यादातर खुले समुद्र से दूर रहना पसंद करती है। देखो, हमारा मछली घर इस दांत को जरूर खरीदना चाहेगा। रख लो, इसकी बदौलत मैं भी साइंस का एक हिस्सा बन जाऊंगा। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। तो अब जबकि तुम्हें दांत मिल गया है, तुम वापस सैन डिएगो जा रही हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ यहाँ 1-2 दिन रह जाऊं। हो सकता है वो यहीं कहीं होगी। अगर मिली तो बता दूंगी। ठीक है। अगर प्यार के 2 मीठे बोल बोल चुके हो तो चल के कुछ काम कर लेते हैं। शायद तुम्हें देर हो रही है। हाँ, तुमसे जरूर मिलूंगा। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी खुशी हुई। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते थे? और कुछ लेंगी? नहीं शुक्रिया। हेलो। हाय, हाय। मैं कैट। क्या चल रहा है? मैंने ये दांत देखा और ये बिल्कुल असली है, जैसा कि मैकॉय में था। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कैमरा लेकर आ जाओ। ठीक है। मैं इसका दस्तावेज बनाने के बाद लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, किसी को पता ना चले। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं किसी को भेजता हूँ। मैं इंतजार कर रही समझ हूँ। गया, बाय। कहाँ जा रही हो? आओ तो। ऐश करना चाहोगे?
कहाँ इतनी दूर चले गए? ओह, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें फोन करना है? नहीं, जरूरी नहीं। ये सब हो क्या रहा है? ये पहला पावर ग्रिड है। मैं उसमें रुकावट की वजह को खोजने की कोशिश कर रहा था कि उससे पहले ही संपर्क टूट गया। ज्यादा दबाव है उस पर क्या? नहीं सर, उस पर अपनी क्षमता से कम दबाव था। वो अभी भी ठीक था, लेकिन अचानक खराब हो गया। बस यही बाकी था। बुलाओ चॉक रैम्पार्ट को, उसे कहो कि वहां जाए और जाकर केबल की ठीक से जांच करे। और इस बीच का बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। इमरजेंसी सिस्टम से बिजली देकर काम को चालू रखो। इसी काम के लिए तुम्हें तनख्वाह देता हूं मैं। गधा। टॉली खुश नहीं है? वो कभी भी खुश नहीं रहता। हाय। आओ मेरे दोस्त। तो आप लोग सागर में मोती खोजने जा रहे हैं? काश। फाइबर लाइन में फिर से मुसीबत आ गई है। 10 मील दक्षिण में जंक्शन बॉक्स में खराबी आ गई है। हम उसे निकाल कर जांचेंगे और रिपोर्ट करेंगे। पता है 2 दिन पहले मुझे किनारे के पास केबल कटा हुआ मिला। लगता है किसी शार्क ने उसे काट दिया था। वाकई उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो चक, आप कब मुझे इसे अकेले चलाने के लिए देंगे? पहले तुम अच्छी तरह पनडुब्बी चलाना तो सीखो। ये कोई बात नहीं हुई। क्या मैं ड्राइवर टेस्ट के लिए थोड़ा बड़ा नहीं हो गया हूँ? हाँ शायद, पर जब तुम गलत चलाओगे तो गाड़ी पलट नहीं जाएगी। हाँ शायद आप सही। अच्छा, आराम से जाइएगा, ठीक है? फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखिएगा। क्या आप वाकई उसे पनडुब्बी चलाने देंगे? उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है। एक दिन उसकी पनडुब्बी पर अच्छी पकड़ होगी। हाँ, अगर आपके कहने पे चला तो, है ना? बिल्कुल। मेक्सिको जैसा कोई शहर नहीं। हाँ, अच्छी जगह है। काश यहाँ पर हमारा एक बड़ा सा यार, घर जगह होता तो यार। बहुत रोमांचक हैं? है। वो देख यार, जल परी जा रही है। चल कैमरे में फिट कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए तो आए हैं। तुम लोग कैमरा तैयार करो, मैं बोट का इंतजाम करके आती हूँ। हाँ बिल्कुल। फुर्सत में बनाया है यार। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरी चाल देखकर हंस रहे हो। कौन, मैं? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत अच्छी चाल है। डेविस, तुम इस जन्म में तो नहीं सुधरने वाले। बिल्कुल सही। वाकिफ हो। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे और इसके लिए तुम कुछ भी करोगे। अब जाकर पहचाना तुमने। चलो फिर। चलो। क्या लग रही है? खिलौने से खेलना बंद करो। खिलौने से नहीं खेलूंगा तो किससे खेलूंगा? जब इसे पानी में डालते हैं तो भी इसमें से
सब कुछ साफ दिखाई देखो फालतू की बातें करना बंद करो। दरअसल ये छोटा सा है लेकिन बहुत काम में आता है ना? अगर शार्क का कोई शॉट नजदीक से मिल जाए तो फिर कमाल हो जाएगा। हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोग फुटेज ले सको। सुनो, हम लोग उस जगह हैं जहाँ से वो दांत मिला था। चलो अब तुम लोग चारा फेंकना शुरू करो। कितनी बदबू है। अब आप ही जा शार्क, नाश्ता कर ले। ये क्या हो रहा है? देखो वो आ गई। हाँ वही है। ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। जल्दी कैमरा लाओ। मजा आ गया। आजा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। कहाँ जाएगी बच के? एंगल सही मिला? मुझे और नीचे जाना होगा। बहुत अच्छा डेविस, मैं तुम्हें भागता हूँ। तैयार हो ना? बांध दिया दोस्त, संभल कर जाना। हाँ ठीक है। संभल कर। वो इसी तरफ आ रही है। वो आ रही है। तुम लोगों को तो यकीन नहीं होगा। तुम्हें फुटेज मिली? हाँ, जबड़े के अंदर का हिस्सा मिला है। वाह! हाँ। संभल के। बाप रे! क्या कर रही हो? एक और दांत मिला। हाँ, ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। निशाना लगाओ। कमाल का निशाना था क्या? सही जगह निशाना लगाया। चलो देखते हैं। देखें जरा। कैमरा काम कर रहा है। दोस्तों जरा ये देखो। हो, ये तो और गहराई में जा रही है। इसको चलने दो। खुद पर यकीन नहीं होता कि हमने उसे पकड़ लिया है। ये पकड़ लिया। चलो ये खुश तो हो यार।
अच्छे बच्चे, आओ आओ आओ, ये लो, इधर आओ, इधर। हाँ ये लो, पकड़ो पकड़ो। वाह, हाँ ये, वाह क्या पकड़ा है। लाओ इधर लाओ। बहुत अच्छे। ला, इसे ले जाओ, जाओ शाली, जाओ। सुना नहीं दिया, जाओ। आलसी कहीं का, मुझे ही लाना पड़ेगा। लो पकड़ो, अब पकड़ो उसे, जाओ। वाह, इतनी रात गए तुम यहाँ? आने की कोई खास वजह? रिजॉर्ट की सुरक्षा के बारे में बात करनी है। काम के सिलसिले में? शार्क का हमला हुआ है। अंदर आ जाओ। सामान बिखरा हुआ है, थोड़ा काम कर रही थी। दिख रहा है। और सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ। तो कैसा लग रहा है? अजीब सा। तो बताओ कैसे हालात हैं? काफी गंभीर है। हमें किनारे एक आदमी का पैर मिला जो अपने कुत्ते के साथ फ्रिस्बी खेल रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। कैथलीन स्टोन, जीवाश्म विशेषज्ञ, सैन डिएगो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो समुद्री मछलियों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ बोला था। क्यों? ये शार्क एक खास किस्म की जाति है। ये बस लुप्त होने वाली नस्ल है, मेगलाडॉन। ये बड़े सफेद शार्क के पूर्वज हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 75 फीट तक लंबी हो सकती है। वाकई? इनका 10 फीट चौड़ा जबड़ा होता है। तुम्हारा मतलब ये शार्क जिंदा और मेरे बीच पर आती है? नहीं, तुम्हारे बीच पर जाती है वो तो बच्चा है, सिर्फ 15 फीट लंबाई का। पर ये तो डायनासोर से भी बड़ी है। वो यहाँ कैसे आएगी? मैं नहीं जानती, यही तो मैं ढूंढना चाहती हूँ। मुसीबत है, तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। लेकिन तुम मेरा विश्वास नहीं करते। ये बात नहीं है। तुम सच जानती थी और ये बताना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मुझे नहीं पता था कि ये शार्क इतनी खतरनाक हो सकती तो है। यही बात उस मरने वाले के परिवार वालों को क्यों नहीं बता दी? ये शार्क वाकई खतरनाक है, हमें इसे मारना ही होगा। तुम उसे मार नहीं सकते। देखना तो। जानते हो उसके मिलने से हमें क्या पता चलता है? जैसे कि डायनासोर तुम्हारे घर के पीछे रहते हो। तुम जानती हो कैट, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी चीज है। बेन रुको। पता है, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी, इसलिए मुंह भी मत खोलना। ठीक है, कैसे ढूंढोगे उसे? मैं ढूंढ लूंगा, पर इसके बिना तुम्हें काफी मुश्किल होगी। तुमने निशान लगाया? हाँ लगाया है। मैं उसके बहुत करीब जा सकती हूँ, इतना कि वो तुम्हें काट ले। मैं तुम्हारे पास से इसे छीन सकता। छीन लो या हम दोनों मिलकर काम करते हैं मेरी बोट पर। मुझे खेल खेलना पसंद नहीं है कैट। मुझे भी नहीं। तो हम दोनों को वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। मैं शार्क की खोज करूंगी और तुम अपने बीचेस बचाना। पुलिस सारा दिन वहाँ चक्कर लगाती है। ठीक है नहीं बोलूंगा। भड़कता क्यों है? ठीक है, पर जैसे ही वो मुझे दिखेगी मैं उसे गोली मार दूंगा। ठीक है, मंजूर है। एक और नई मुसीबत। शैतान कहीं के। अरे बाल मत बिगाड़ यार।
हजारों साल बाद भी ये शार्क जिंदा कैसे हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगलाडोन डायनासोर और आइस एज के खत्म होने से इसलिए बची क्योंकि वो गहरे समुद्री खाई में थी। और इतने समय से उन्हें किसी ने देखा भी नहीं। बकवास है। देखो दोस्तों, जरा ये देखो, मैं कल की फुटेज देख रहा था, जरा गौर से देखना इसे। रुको रुको, तुमने शार्क पर कैमरा लगाया? शार्क के नजरिए से देखो तब पता चलेगा दोस्त। ये वही केबल है जहाँ तुम्हें शार्क का दांत मिला था? हाँ, यही एपेक्स का केबल है। अरे सुनो, मुझे सिग्नल मिल रहे हैं 18 डिग्री पश्चिम। मतलब यहाँ से आधा मील दूर उत्तर पूर्व में। ठीक है। कैमरा तैयार रखो दोस्तों। कैमरा तैयार है। चलो चले। दोस्तों, वो आ रही है पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ। बाप रे, वो रिसोर्ट की तरफ जा रही है। बोट को जल्दी घुमाओ। वो वहां रही। जिमी, मैं बेन हूँ। क्या हुआ? एक शार्क है जो किनारे की तरफ आ रही है। सबको पानी से निकालो तुरंत। अभी निकालता हूँ। शार्क! शार्क! सभी लोग पानी से बाहर निकलो! शार्क! शार्क! सभी लोग पानी से बाहर निकलो! सभी लोग तुरंत पानी से बाहर निकलो! निकलो, निकलो, जल्दी! सभी लोग पानी से बाहर निकलो! शार्क! शार्क! जल्दी सभी पानी से बाहर निकलो! जल्दी करो! और तेज, और तेज। पानी से बाहर निकलो! शार्क तुम्हारी तरफ ही आ रही है! जल्दी करो, जल्दी करो! चलो सभी लोग जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी आओ! गोली मत चलाओ। तुमने ये क्या किया? वो आंखों से ओझल हो गई। अरे वाह, कमाल हो गया। वो वापस गहराई में जा रही है। परेशानी खत्म भी हो गई और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। हाँ, हम किस्मत वाले थे। किस्मत बहुत अच्छी थी। वाह, कितनी तेज है वो! कितनी स्पीड है? इसका मीटर 20 नॉट बता रहा है। अरे नहीं, जल्दी चलो, वो उस बोट की तरफ है। मजा आ गया!
को टक्कर मारने वाली। शार्क! ओह! शार्क आ रही है! ओह! शार्क! दोस्तों! शार्क! दोस्तों, शार्क आ रही है! चलो! भागो! भागो! चलो! बोट को घुमाओ! घुमाओ! अरे ये कैन खत्म हो गया यार, जल्दी से निकाल। हाँ, जल्दी कर, जल्दी कर। कथे कहीं के। अरे चलो! हम नहीं बचा पाएंगे। वो जा रही है। नहीं, शार्क उसे समुद्र में घसीट रही है। रुको रुको, इसे ऊपर लो, इसे दवाई की जरूरत है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अपना हाथ दो मुझे। रुको रुको, जल्दी से इसे बोट पर चढ़ाओ। आजा। बेन, जल्दी करो। बस बस आजा। बेन, जल्दी आओ। रुको रुको, मैं चलाता हूँ, जल्दी। उसे बचाना है। संभल कर। बस बस ठीक हो जाएगा। इसको दबा लगा। लाओ मुझे, एक मिनट मैं लगा रहा हूँ। आराम से। कोई मुझे बचाओ! बचाओ! मेरी मदद करो! बचाओ! नहीं 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 नहीं, वो नीचे जा रही है, वो नीचे जा रही है। अब क्या करें? मुझे बचाओ! अब क्या होगा? रुको, नीचे जाकर उसकी मदद करो। बचाओ मुझे! मुझे बाहर निकालो! जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी करो। हाथ दो, हाथ दो, जल्दी हाथ दो। ऊपर खींचो, जल्दी ऊपर खींचो। हाथ पकड़ो मेरा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा। जल्दी ऊपर खींचो। हम बहुत किस्मत वाले हैं। हमारे वकील ने बताया कि हमें कोई हर्जाना नहीं देना होगा। आप हर्जाने की बात कर रहे हैं जबकि 2 आदमियों की मौत हो गई है। तुम्हारी वजह से। तुम्हें मालूम था कि यह प्राचीन शार्क है, पर तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे लगा मैं ये सब संभाल लूंगा। लगने से क्या होता है? देखिए, मैं शार्क को मार सकता हूँ, पर पहले हमें बीचेस बंद करने होंगे। लोग ढेर सारा पैसा यहाँ लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हर चीज का मजा लेंगे जिसमें बीचेस अहम है। आप किसी को पानी में तैरने नहीं दे सकते जहाँ शार्क आती है। ठीक है, मैं बीचेस को संभाल लूंगा। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, कोई भी हद पार कर लूंगा, पर तुम हमें इससे छुटकारा दिलवाओगे जल्दी और चुपचाप, समझ गए? बिल्कुल सर। ए, तुम ठीक हो?
नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैंने सारी जिंदगी जीवाश्म को पढ़ा है, जो सिर्फ सिद्धांत और अनुमान थे। मुझे एक मौका मिला था खुद को साबित करने का कि मैं सही थी। आखिर बचा क्या? वो सब लोग तो गुजर चुके हैं और ये मेरी वजह से हुआ। नहीं, अपने आप को दोष मत दो। मैं इतनी अनजान कैसे हो सकती हूँ? उस लड़की का चेहरा देखा था, वो कितनी डरी हुई थी। मेरे पास कुछ ही पल थे और मैं उसे बचा सकती थी। कैट, जो हो गया सो हो गया। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही कर सकते कि किसी दूसरे को इससे नुकसान ना पहुंचे। कैट, मैंने वो शार्क का वीडियो देखा जिसमें वो केबल से लिपटी हुई है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उससे वो क्यों लिपटती है? या तो वह चुंबक का असर है या फिर बिजली की रोशनी। वो केबल किस लिए लगाई गई है? ये फाइबर ऑप्टिक्स है। मैं उसकी खासियत नहीं जानता, पर मेरा एक दोस्त है जो इस पर काम कर रहा है। प्रागैतिहासिक? हाँ, सही है, प्रागैतिहासिक। ऐसी अजीब बात मैंने नहीं सुनी। फाइबर से कुछ निकलता है क्या? हल्की सी बिजली की तरंगे, हो सकता है। मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर हो सकता है कि वो शाक को खींचने के लिए काफी हो। 80 के दशक में AT&T के फाइबर केबल्स को शार्क ने बुरी तरह से काट डाला था। पता चला केबल के कवर पतले थे, उसी से बिजली पानी में रिसती थी। तो ये चीज यहां भी हो सकती है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेक्सिको में इस हिस्से का केबल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ये 10 मील दक्षिण से कटकर ऑस्ट्रेलिया और जापान जाता है। ये काम सिर्फ 2 दिन में चालू हो जाएगा। पर लगता है कि केबल कई गहरी खाइयों में से जाती है। हाँ, यहां मैंने अपना एक साथी खोया है, ठीक इसी जगह, चैलेंज की गहरी खाई में। इस बात का दुख है मुझे। शार्क केबल की तरफ खींचती है। वो खाई के इतने नजदीक से गुजरता है कि शार्क गहराई से ऊपर आकर केबल के साथ यहाँ तक आ गई। केबल में पूरी बिजली है। कह नहीं सकते ऐसी कितनी शार्क से हमें सामना करना होगा। हमें इस सिस्टम को किसी भी तरह रोकना होगा। ये खेल नहीं है। टॉली के करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, वो भी शार्क्स की वजह से। हाँ, जानता हूं आप सही हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, और दूसरी तरफ हमें शार्क से भी निपटना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एपेक्स के कंप्यूटर को खोल सकूं। इसके लिए कोड की जरूरत होगी। हाँ, वो भी मिल जाएगा। तुम जानती हो, हमें ज्यादा से ज्यादा मदद लेनी चाहिए। चलो चलें। हाय। हाय। जरा इससे पकड़ोगे? हाँ। शुक्रिया। ये लो, जरा देखो इसे। क्या तुम्हें यकीन है इससे मर जाएगी? अगर तुम कहो तो इससे फ्रेड मैन पर आजमा सकते हैं। पीठ के पीछे बुराई हो रही है। हाँ? हर चीज तैयार है ना? हाँ, तैयार है। तो चलो शुरू करो। ठीक है। खुल जा सिम सिम, खुल जा। ये है पासवर्ड।
बिजली यहां से रिश्ती है। इसे पता है इसका। तुमने और क्या छिपाया डॉली? कुत्ते का पिल्ला। प्रशांत सागर का काम कल तक पूरा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ मेहमान कितने आ रहे हैं? 46 लोग हैं। 46 निवेशक। पूरे $100,000 पार्टी पर इसलिए नहीं फेंके जा सकते क्योंकि वो लोग सिर्फ मेहमान हैं। यस सर, फर्स्ट क्लास का इंतजाम हो चुका है। तुम कब जानते थे? सिक्योरिटी गार्ड्स जल्दी आओ। तुम जानते थे और तुमने उन्हें रोका नहीं? शांत हो जाओ चक, तुम किस बारे में बात करे जा रहे हो? बेवकूफ, ये यहां है। पानी के नीचे मौत, 7 लोग मरे हैं, उनमें मेरा दोस्त भी शामिल था। तुम्हें मालूम था कि नीचे खतरा है, फिर भी तुमने उन्हें नीचे जाने दिया। वो अच्छी तरह जानते थे वहां खतरा है। सबको पता है कि समुद्र के नीचे खतरा होता है। बकवास करते हो तुम खतरे के बारे में जानते थे और तुमने उसे छिपाया। तुम्हारा खेल खत्म डॉली। जब प्रेस को पता चलेगा तो वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। जाओ ये कहानी सबको बताओ, कौन विश्वास करेगा? एक नाकामयाब कर्मचारी जिसने कुछ बहुत ही खास दस्तावेज चुराए हैं। अब मेरे वकील तुमसे अच्छी तरह निपट लेंगे। शार्क से ज्यादा खतरा तो उनसे है। यह खत्म नहीं हुआ है डॉली, अभी बहुत कुछ बाकी है। फेंक दो उसे बाहर ले जाकर। ईसाई, मैं बेन हूँ, तुम सुन रहे हो? हाँ बोलो बेन। सुनो, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ हो? मैं अपने रिसोर्ट से 5 मील दक्षिण में हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। हो सकता है तुम्हारी शार्क भाग गई हो। इतनी जल्दी नहीं, अगर कुछ दिखाई दे तो बताना। हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ से पश्चिम की तरफ करीब 1 मील दूर। ठीक है, वहीं चलते हैं। ईसाई, वो हमें मिल गई है। हम लोग करीब रिजॉर्ट के तट से 2 मील उत्तर पश्चिम में हैं। अच्छा, मैं वहां आ रहा हूँ। जल्दी पहुंचो। कैट, इसे पकड़ो। अब पता चलेगा। अब जरा यहाँ मैं मजा चखाता हूँ। जानती नहीं किससे मालूम है। वो पानी के नीचे गई है, धीरे चलो। कमीनी। अब इसे छोड़ूंगा नहीं। तैयार रहो, वो आ रही है। निशाना सही था। ये हुई ना बात। अब बच के कहा जाएगी? डेविस, तुम ठीक हो? डेविस, मैं अपनी गन निकालती हूँ। डेविस उठ जाओ। डेविस, देखो ऐसा मजाक मत करो। डेविस उठो। डेविस उठो। डेविस उठ जाओ। डेविस उठ जाओ। डेविस उठो।
जान बची। तुम लोग ठीक हो? हाँ देवस तुम ठीक तो हो? ये ठीक है। नहीं सुनो, ईसाई ईसाई हम लोग पानी में डूब रहे हैं। मैं वहां आ रहा हूं। ईसाई जल्दी आओ। इधर आओ। किसी राक्षस से कम नहीं है। ऊपर चढ़ो, जल्दी ऊपर चढ़ो, चलो पैर ऊपर रखो। वो लोग वहां पर है। आ रहे आ रहे आ रहे। हाथ पकड़ो। अरे ये क्या है? वो देखो शायद दांत है। अरे बाप रे कितना बड़ा दांत है। यही हमारा सबूत है। मैं इसे रखता हूं। नहीं
जरा जल्दी आओ। जल्दी देखो संभल के। अपना हाथ आराम से चलो 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 हाँ आराम से हाँ मैंने पकड़ा आराम से आओ। संभल कर घबराओ मत। नीचे मत हाथ देखना। छूट रहा है। हेक्टर चलो यहाँ से। शुक्र है बच रहे। चलो चलो ऊपर ऊपर चलो जल्दी चलो हाथ दो तुम ठीक तो हो मैन? आखिर वो क्या बला थी? उसके बारे में मत पूछो। ईसाई मर गया, साथ में 2 लोग और भी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक और शाख है जिसने उन लोगों को मार दिया। एक और? पर तुमने कहा था कि तुम उसे संभाल लोगे। हाँ हमने उसे मार दिया, पर उसकी माँ उससे भी बड़ी है। कितनी बड़ी है? एक हवाई जहाज जितनी बड़ी। बकवास। देखिए सबूत आपके सामने रखा है, आप यूं ही नहीं बैठ सकते। एक 60 फीट की शाख हमारे समुद्र के किनारे पर खुलेआम घूम रही है। किसी को तो अधिकारी को जाकर बताना होगा ना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि एक डायनासोर जितनी बड़ी शार्क हमारे बीच में तैर रही है। तो आप किसी को नहीं बताएंगे? नहीं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। क्या कहा उसने? मैंने काम छोड़ दिया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। हेक्टर ने मुझे सब कुछ बताया। तुम लोग ठीक हो? हाँ हम ठीक है। एपेक्स को शार्क के बारे में पता था। टॉली आंख बंद करके अपने पैसे गिन रहा है। अब हमें इससे भी बड़ी मुसीबत का सामना करना है। सही कह रहे हो। मैं पुलिस के पास गया था, पर उनके पास न तो नावें हैं न ही मदद के लिए आदमी। तो फिर हम नेवी के पास क्यों ना जाएं? कोशिश की थी, पर नेवी 12 मील की अपनी हद से बाहर नहीं जा पाएगी। कोस्ट गार्ड को कहकर मैं कटर शिप मंगवा सकती हूँ कैलिफोर्निया से। उसमें कितना वक्त लगेगा? अगले हफ्ते तक रुकना होगा। फिर तो काफी देर हो जाएगी हमें। और कर भी क्या सकते हैं हम? हमें खुद ही कुछ करना होगा। मुझे पता है कि हमें बारूद कहाँ मिलेगा। कोई सवाल नहीं पूछेगा। हम छोटी पनडुब्बी लेंगे, बारूद लगाओ और जंक्शन बॉक्स से केबल को उड़ा दो। इससे एपेक्स बिल्कुल सिस्टम चालू नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले शार्क से निपटना होगा। हमें पता है कि शार्क बिजली की तरफ खींचती है, हमें उस बात का फायदा उठाना चाहिए। मैं कई ज्यादा पावर वाली बैटरीज को एक साथ जोड़ दूंगा। उसकी गर्मी से वो खींची चली आएगी। लेकिन हम उसकी जान कैसे लेंगे? हम उसे सिर्फ घायल करके समुद्र में नहीं छोड़ सकते। हमें उसे मारने के लिए बहुत ही शक्तिशाली हथियार चाहिए। एक ऐसा हथियार है मेरे पास। मार्क 44 टॉर्पीडो सेना से 15 साल पहले हटा दिया गया था। 55 नॉट की गति से 10 मील तक वार कर सकता है। आपको यह कहां से मिला? जिस आखिरी पनडुब्बी पर मैं काम कर रहा था, उसका सामान जब कूड़े में डाला जा रहा था तो मैं इसे उठा लाया था। इससे काम होगा? ये तबाह कर सकता है पानी के बड़े से बड़े जहाज को भी। और शार्क को? ये उस पर भी कारगर होगा। तो अब टॉर्पीडो भरा हुआ तैयार है, इसका मतलब हम भी तैयार हैं। मार्क 44 टॉर्पीडो चलने के लिए तैयार तो है, पर एक गड़बड़ी है। यह जीवित निशाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे जरूरत है बिजली की, जो मशीन से निकली हो। हमें इसे शार्क पर लगाना होगा। इससे निकलने वाली तरंगे टॉर्पीडो को निशाने तक पहुंचा देंगी। इसका मतलब यह कि हमें शार्क के पास जाना होगा।
उसकी जरूरत नहीं होगी। ये धनुष चलाना तुमने कब सीखा? मैंने इसे काफी सारे शिकार किए हुए हैं। तो ठीक है, तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो। यस सर। हम कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। वक्त पर पहुंच जाना। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं भी, पर जानती हूँ मैं फंस गया हूँ। क्या कहती हो, घर चलें और वहीं मजा करें? सुन रही हो? मछली तैयार हो चुकी है। और हम भी तैयार हैं। मैं साई की तरह तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, खतरा है। हाँ, हमारी फिक्र मत करो। ओके, चलिए इसको गहराई में ले चलते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? समुद्री पुलिस का कहना है कि बोट अंदर नहीं जा सकती। 5000 जुर्माना है। तो दे दो जुर्माना। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लोग कौन हैं, कितने पैसे वाले लोग आज इस बोट पर मौजूद हैं। ये मेरा भविष्य है और तुम्हारा भी। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। बिल्कुल होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए, मेरा दोस्त ये लाया है, एक छोटा सा तोहफा। अगर शार्क दिखाई दी तो गुड, चलो चलो। शायद यही है, कहीं आसपास। हम काफी करीब हैं। ये क्या हो रहा है? हवा की वजह से है। जब नीचे उड़ो तो ऐसा होता है। तुम संभल कर बैठना। हाँ ठीक है। ओके बेन, अब तुम्हारी बारी। ओके, वो रख दिया। पीछे हट जाओ, धीरे से, आराम से। ओके, हो गया हो गया हो गया हो गया आराम से। बस 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 बस। ठीक से हो गया है ना?
कैसे हैं आप? आपको देखकर खुशी हुई। और आप कैसे हैं? मैं आपको बाद में मिलता हूँ। अच्छा है। और क्या चल रहा है आजकल? इस तरफ आ जाओ। ये हमारे प्यार के नाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहां आए, क्योंकि आज का ये दिन बहुत ही खास होने वाला है एपेक्स कम्युनिकेशन के लिए। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नए तरीके की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, यहां से निकल चलते हैं। ये शुभ काम आप करेंगे? ठीक है दोस्त, ये तुम्हारे लिए। ये केवल इतिहास हो गया। अरे हमारा खास जंक्शन बॉक्स ही उड़ गया। तो इसे दूसरी लाइन पे डाल दो। नहीं हो रहा, वहां कुछ नहीं बचा। सारी लाइनें पूरी तरह से बंद हैं। क्या हम टॉली को बताएं? अगर तुम बताना चाहो तो। जरा नीचे देखो तो। यहाँ पर एक मुसीबत है। हाँ बताओ। यहाँ पानी में एक बोट है। रुको, समुद्र की पुलिस को तट से आने वाली हर बोट्स को रोकना था। लगता है किसी ने उनकी सुनी नहीं। अगले 2 सालों के अंदर हमारी योजना यह है कि हम फाइबर ऑप्टिक्स का ये जाल पूरी दुनिया में बिछा देंगे, और जो संसार को ऐसे जोड़ देगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये जाम पेश है भविष्य के एपेक्स के लिए। ये पैसिफिक होराइजन है। हम बार बार टकरा रहे हैं। कंट्रोल काम नहीं कर रहा, मदद भेजिए। ऊपर क्या हो रहा है? शार्क ने हमला कर दिया है जहाज पर। बैटरीज को पानी में डालो और शार्क को दूर ले जाने की कोशिश करो, जिससे तुम निशाना लगा सको। अब वहां जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं। समझ गई, मैं बैटरीज गिरा रही हूँ। आगे बढ़ते।
रख तेरी। संतुलन बिगड़ने की वजह से निशाना चूक गया है। कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये लो, इसे संभालो। क्या आप क्या कर रहे हैं? दूसरा रास्ता भी है, ये नेवी का तरीका है। इस बार निशाने में लग जाए। ठीक है, पानी में सैर करते हैं। ऊपर ले चलो। ये बम फेंक दो। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। एक और बम फेंको। अरे छोड़ो इसे। 1 2 3 जाओ मरो। बेन, सुन रहे हो? सुन रहे हो बेन? बेन? देखा? लगता है तुमने ड्राइविंग सीख ली। ठीक है बच्चे, अब तुम संभालो। मुझे दो। बेन, सुन रहे हो? सुन रहे हो बेन? मैं फिर से चक्कर लगाता हूँ।
मैं तैयार हूँ। ठीक है। ये लगा, अब थोड़ी दूरी रख। अब तू जा जादू में। वो तुम्हारे ऊपर से जा रही है। जाने दो बेन। नहीं, ट्रांसमीटर का सिग्नल नहीं मिल रहा। अरे भूल जाओ, वहाँ से निकलकर जान बचाओ। कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। टॉर्पीडो को सिग्नल चाहिए, तभी वार करेगी। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं आपको समझा नहीं सकता। जो होगा ठीक होगा। ठीक है, मैं समझ गया। क्या है क्या ये? तार, अरे ये तार क्या? तार क्या? तार हमें खा जाएगी। नहीं नहीं बचा। अरे ये जोकर क्या कर रहे हैं? चलो, अब तुम्हारा जाने का वक्त हो गया है। क्या? अब तुम नहीं बचोगी। और ये रहा टॉर्पीडो। मैं मदद लाने जाता हूँ। बेन, संभल के पकड़ना। तुम ठीक हो ना बेन? बेन, बेन, तुम ठीक तो हो? बेन, बेन, मेरी बात सुनो, आंखें खोलो बेन। उठ जाओ बच्चे, चलो उठ तुम जाओ। ठीक हो? ठीक हो ना तुम? चलो उठ जाओ, तुम ठीक हो।
मैं ठीक तो हूं? चलो जश्न मनाते हैं।